चलिए, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन में कोई तो प्रॉब्लम नहीं है? ट्राई किए हैं आप लोग? अगर नहीं किए हैं तो फिर से बता दीजिए। जैसे कह रहा है कि एन सॉलिड मेटालिक स्पेरिकल वॉल्स ऑफ ए रेडियस आर, कैपिटल आर है, आर मेल्टेड, पिघला दिया गया, एंड रिकास्ट इनटू ए सिलिंड्रिकल रड। बहुत बड़ी बात है। अब सिलिंड्रिकल रड का बात किया तो आपको पता है कि जब भी कोई हम लोग मेल्ट करते हैं तो पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे जो बनाते हैं उसके वॉल्यूम के बराबर करते हैं। यानी कोई चीज़ अगर मेल्ट हो गया तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, जो पहले वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को बराबर मान के हम लोग काम करते हैं। याद आया? ये कॉन्सेप्ट क्लास में कराए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिज्या आर की ठोस धातु गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और एक बेलनाकार छड़ में बदल दिया जाता है जिसकी त्रिज्या आर और ऊंचाई एच होती है। तो इन मानदंडों के बीच का ये संबंध दिया जाता है। तो एन का मान ज्ञात करें। अब मेरी एक बात बताइए, अगर एन का मान अगर हम आपसे पूछें तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ध्यान से क्वेश्चन एक बार देख लो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है, ये वाला रिलेशन दोनों का देखिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 12 पाई और अपॉन एच हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा आर क्यू। इज दैट क्लियर? ये बताइए, ये संबंध आपको समझ में आया कि नहीं? अब मेरी बात एक ध्यान से समझिएगा। क्या हम ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं? क्या हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 12 आर क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस नो बता दीजिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, फिर भी आप बताइए कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि सर इससे ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों के बीच के रिलेशन से ये बात हम कर सकते हैं। अब जरा हमको बताइए, क्या जो स्पेरिकल वॉल होता है अगर उसकी वॉल्यूम की बात करें तो याद है 4/3 पाई आर क्यू। अब इसका आर क्या है? कैपिटल आर है। इसका आर क्या है? कैपिटल आर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर क्यू कर दीजिए। जरा बताइएगा, सिलिंड्रिकल रड है तो क्या सिलिंड्रिकल रड की वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये बात पता है? ये बात पता है? यस या नो बताइए कि यस सर ये बात पता है। तो अब ये बताइए, इसी को स्पेरिकल वॉल को ही मेल्ट किया जा रहा है। तो मान लीजिए एन बॉल को मेल्ट किया जाए, उसके वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, और यहीं पे आपको ये सिलेंडर मिलेगा पाई आर स्क्वायर। दोनों का वॉल्यूम देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दोनों का वॉल्यूम देख लीजिए, दोनों का वॉल्यूम देख लीजिए। तो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे। तो जब बात समझ में आ गई तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ये पाई से पाई कैंसिल कराइए तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आपने निकाला है? 12 आर क्यू। अब यहाँ पे पुट कीजिए तो n इंटू 4/3 और यहाँ पे आर क्यू रख दीजिए, और ये आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल। अब ये 4×3=12, एन की वैल्यू कितनी होगी? 9, यानी कि 9 बॉल पिघला के ये आपको बनाया गया होगा। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वॉल्यूम लास्ट में बराबर करके इसका आंसर निकालते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर मिलेंगे। कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, वहाँ पे अपना जवाब जरूर बताएं। क्या ये सीरीज अच्छा लग रहा है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।